साल में आप जो है सो अपने क्षेत्र के एक जनता थे और जो उम्मीदवार था अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे उनसे? वो जो हमारे अभी जो ये पार्षद थे उन्होंने सिर्फ पैसा जो जहाँ मिल रहा था उस पर वो काम किया। नहीं तो फिर आप लोग विरोध क्यों नहीं किए? विरोध किया गया है उनका, उनसे पूछा भी गया, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोगों ने खुद से नगर परिषद के अंदर में जा करके आवेदन बार बार दे करके उस पर काम करवाने का काम। हम कोनो भी सरकार अथवा सिस्टम के खिलाफ नहीं छी, हम सिर्फ और सिर्फ वही राजनेता या वही व्यक्ति के खिलाफ छी जे झूठ के अफवाह फैला कर सच्चाई के दबाव चाहे छे और वही सच्चाई के दबा का अपन राजनीति से करना चाहे छे। हम सिर्फ से और सिर्फ उनकर खिलाफ छी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रुकनुद्दीन शमसी उर्फ मिंटू हुआ। मैं वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था, जो अभी देख ही रहे हैं कि चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य? राजनीति में आने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बोलेंगे आपको कि हमको पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन के रूप में हम देखिए अपने समाज में घूमे हैं, आसपास में घूमे, देखिए जाकर वार्ड नंबर 6 के हालात को, वो हालात को देखिएगा तो आपको तकलीफ़ होगी। चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप पैदल तक नहीं चल सकते हैं। एक नाला नहीं है, रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, सही से लोगों को आवास नहीं मिला है। इस कदर अब वार्ड नंबर 6 में घूमने जाइएगा तो अब बहुत ज़्यादा दर्द होगी। इसीलिए हम सोचे कि नहीं, हमको अब इस चीज़ में युवाओं को आना चाहिए साथ में। मैं इसीलिए फील्ड में उतरा हूँ। नहीं, लड़ना चाहिए, ज़रूरी है लड़ने, समाज के लिए लड़ना है। आज न कल किसी न किसी को खड़ा होना चाहिए। आज मैं ही सबसे पहले खड़ा हूँ। देखिए, जब राजनीति की चहलकदमी बढ़ती है, प्रत्येक नेता अपने अपने क्षेत्र में जाके बड़े बड़े वादे करते हैं, तो कैसे जनता आप पर विश्वास करेगा? जो आप वादा करें वो निभाएंगे, क्योंकि झूठ तो सब बोल चले जाते हैं। मैं इससे पहले वादा कभी नहीं किया था, उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ। चाहे आप देख लीजिए, नगर परिषद में लड़ करके इंजीनियर से हो या पदाधिकारी से, उनसे बात करके ज़बरदस्ती पैसा डाल करके रोड का, नाला के पास कराने का काम किया हूँ। एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, जागरूक करने का काम कर रहा हूँ, और शिक्षा को लेकर अवेयरनेस जो समाज में नहीं है उसको करने का काम कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं हम लोग इस फील्ड में उतरे? क्यों नहीं समाज को जागरूक करने का काम किया जाए? इसीलिए समाज को जागरूक जब तक करेंगे नहीं, मेरा समाज आगे बढ़ेगा नहीं। इस 5 साल में आप जो है सो अपने क्षेत्र के एक जनता थे और जो उम्मीदवार था अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? उनसे? वो जो हमारे अभी जो ये पार्षद थे उन्होंने सिर्फ पैसा जो जहाँ मिल रहा था उस पर वो काम किया। नहीं तो फिर आप लोग विरोध क्यों नहीं किए? विरोध किया गया है उनका, उनसे पूछा भी गया, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोगों ने खुद से नगर परिषद के अंदर में जा करके आवेदन बार बार दे करके उस पर काम करवाने का काम किया। आप लोग एक आम पब्लिक थे और आपके माइंड में ये चीज़ सेटअप था कि मान लीजिए हमें चुनाव लड़ना है या हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है या हमारे जो वार्ड पार्षद जी हैं वो विकास नहीं कर रहे हैं। अगर वो घूस ले रहे थे तो मतलब कानूनन जो है सो घूस लेना देना कानूनन अपराध है, तो इस पर आप लोग क्यों नहीं एक्शन लिया, आवाज़ क्यों नहीं उठाए? हम लोग जो जब आज से लगभग हम लोग तो स्टूडेंट थे, आज 2016 तक हम लोग पढ़ाई की, उसके बाद अपने काम धंधा में थे, तो ऐसा कुछ नहीं मकसद था कि हमको पॉलिटिशियन बनना है। बार बार आप लोग से ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम जब समाज में घूमे, आसपास के मोहल्ले में घूमे, जहाँ गए देखने के लिए, तो हमारे सबसे बड़ी कमी है रास्ता का, नाला का, एजुकेशन की। वो देख करके तकलीफ हुई तो नहीं, हम लोग सोचे नहीं, कुछ समाज डेवलपमेंट करना है तो खुद से रोड पर उतरना पड़ेगा। इस तरह से बैठने से नहीं होगा, किसी को अकोसने से नहीं होगा, किसी को गाली देने से नहीं होगा। खुद से कुछ करने के लिए रोड पर उतरना ही पड़ेगा। क्षेत्र में जब आप वोट मांगने जाते होंगे तो किस तरह का वादा करते हैं? क्या मैनिफेस्टो लेके जाते हैं वोट मांगने? मेरा मैनिफेस्टो है डेवलपमेंट, रोड, नाली, लाइट, आवास और एजुकेशन। उस पे ही हम काम लड़ रहे हैं, उसी पे ही लड़ेंगे। और काम जो है वो करते आ रहे हैं हमारे। और आप जानते ही होंगे कि 3 साल से लगभग एजुकेशन पे भी काम किए, अवेयरनेस पे काम किए। समाज को जागरूक करने के लिए किसी न किसी शिक्षित लोगों को आना ही पड़ेगा लोग फील्ड में। तो हम लोगों ने उतर कर मांगा, उनको अपनी बात रखते, समाज से बताते हैं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हों उनसे भी पूछिए, हम लोग से भी अपनी राय लीजिए, फिर उस पर जो आपको लग रहा है अच्छा, उस पर वोट कीजिए। अगर आप जीतते हैं तो किस काम पे सबसे प्राथमिकता देना चाहेंगे? सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी जल जमाव की स्थिति, समस्या। एक ये हमारा समाज में रास्ता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप चल ही नहीं सकते पैदल, कीचड़ इतना है, जो आप एक कदम बढ़िएगा तो स्लिप कर गिरिए। कितने लोग एक्सीडेंट हुआ, वो गिर करके हाथ पैर टूट चुका है। सबसे पहली प्राथमिकता है आपको रोड, नाला, लाइट, डेवलपमेंट और एजुकेशन। एजुकेशन में कैसा बदलाव आप चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में देखेंगे एक आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है।
जो हर वार्ड में पाया जाता है। एक छोटे छोटे से गांव में आपको देखिएगा कि सरकार के द्वारा आवास बनाई होती है, उस पर आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जाता है। यहाँ एक किराए के मकान में चला है, एस्बेस्टर का है, जहाँ एक लाइट भी नहीं है। इसीलिए हम लोग सोचे एजुकेशन डेवलपमेंट करने के लिए एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल के ही नाम पे ही, ये तो जानते हैं कि नगर परिषद नहीं देगी, म्यूनसिपैलिटी हमारी नगर परिषद नहीं देगी, लेकिन उसके लड़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि नगर परिषद से अल्लाह ने हिदायत दिया तो आप लोग पटना भी जाकर के हम लोग इससे बात करते हैं। उसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं कि हमको शिक्षा के लिए एजुकेशन चाहिए, स्कूल चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ आंदोलन हो। तो क्या यह जरूरी है कि आप सत्ता में रहकर ही यह चीज़ कर सकते हैं, या ना सत्ता में ना रहकर भी तो ये चीज़ कर सकते थे? जैसे आपने बोला कि हम लोग आंदोलन करेंगे, तो ये चीज़ तो चुनाव से पहले भी आप लोग कर सकते थे। अभी तक आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया जिस पर आपको जनता वोट देगी? अभी आपसे थोड़ा देर पहले आपको बताया हूँ कि हम लोगों ने बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। रोड जो आज देख लीजिए जाकर के जमल जमाव की स्थिति है, उसको लेकर के बार बार नगर परिषद में जाकर के ये पदाधिकारी से बोला हूँ, इंजीनियर से बोला, उस पर काम भी किया गया, रोड नाला का भी पास करवाया हूँ। आज जब तक ताकत नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर कैसे जाएंगे लोग? अभी मेरा कहना यह है कि आप भी समझते हैं जिस प्रकार का अभी समस्या समाज है और समाज की जिस जैसी व्यवस्था है, चूँकि सब जानता है कि घूस लेना घूस देना कानून और अपराध है, लेकिन फिर भी वो घूस देता है। हम लोग जब विभिन्न क्षेत्र में जाते हैं तो वहीं हम पब्लिक आज आरोप लगा रही है, लेकिन वो 3 महीना पहले 5 महीना पहले वहीं पब्लिक घूस दिया है, वहीं पब्लिक घूस दिया है। आज आप बता रहे हैं कि शिक्षा पे हम बदलाव करेंगे, ठीक है, आज आप बता रहे हैं, लेकिन जो पिछले बार उम्मीदवार थे वो भी तो चुनाव के समय में यही बताए थे, लेकिन वो तो नहीं किए काम। तो आप पे जनता कैसे विश्वास करेगी, मेरा ये सवाल है। हमारे समाज में आसपास के लोग देखते होंगे जाइए घूमने के लिए, अगर एजुकेशन थोड़ा हायर एजुकेशन होता तो वो किसी भी करप्शन के खिलाफ वो खुद आवाज़ उठाती। हमारे एजुकेशन नहीं है, इसीलिए लोग मजबूर हो गए। लोग को जानकारी नहीं है ये काम किस तरह से कराया जाता है। अगर जानकारी हो तो वो खुद से काम करा सकते जाकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से काम करवाएं तो बिना पैसा का भी काम हुआ। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी के से फेस टू फेस बात करने के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। अगर एजुकेशन नहीं है तो हम किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा, क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते किसी के पास, क्या बोलेंगे? हमको जानकारी नहीं कि हमारा संविधान हमारे किस चीज़ का अधिकार देता है। इसलिए रोड नाला के तो है ही, वो पहली प्राथमिकता है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज में। आप लोग जानते भी होंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति क्यों ख़राब है, वो इसीलिए ख़राब है कि एजुकेशन की कमी होने की वजह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।